जय मां कामाख्या। वेलकम टू अम्बुबाची फेस्टिवल 2025 और मैं आया हूँ माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आसाम गुवाहाटी। ये टाइम बहुत ही भीड़ थी लेकिन माता रानी ने दर्शन दे ही दिए। मंदिर खुलने के बाद हमें 18 घंटे लगे दर्शन के लिए। भूकंप आ गया लग रहा है। अचानक से सब लोग उठ गए, भागने लग गए। कुंभ में हुआ था, लोग मारे गए थे, वही वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग दोबारा। ये लोगों को ना अक्ल नहीं है, इसलिए हम लोग को अक्ल है, हम इधर ही आराम कर रहे हैं। माँ कामाख्या शक्तिपीठ ये 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है जो आसाम गुवाहाटी में है। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी, बहुत बढ़िया। मतलब जंग जीत के आया है अभी हम लोग। जंग जीत के बाबा कैसे लग रहा है? एकदम मस्त, बहुत एकदम सर्व आनंद हो गए हम लोग। यात्रा शुरू होती है 25 जून से। मैं जा रहा था मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी और ये हम पहुंच गए गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो अभी जस्ट मैं निकला गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर और मैं चल के जा रहा हूँ। जैसे बाहर निकला तो बहुत सारे लोग आ गए, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, कैब कैब पूछने के लिए। तो मैंने कुछ एंटरटेन किया नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी पूरा बाहर, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे, मतलब मैं जाऊँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ऊबर पे मैंने चेक किया तो ऊबर पे 550 दिखा रहा है। तो मैंने डायरेक्ट ऑटो लिया और बस स्टॉप पहुंचा। बस ने मुझे मंदिर के गेट तक पहुंचाया। बस के बाहर के व्यू बहुत ही सुंदर थे। तो पहुंच गया हूँ मैं, जस्ट बस से उतरा। अभी मैं होटल ढूंढने जाऊँगा, कुछ बुकिंग वगैरह किया नहीं था तो अभी प्रॉपर एक होटल ढूंढूंगा। लेट्स सी। जो मंदिर है वो नीलाचल पर्वत पे है और ये वही गेट है जहाँ से यात्रा चालू होती है। तो हमने होटल में चेकिंग कर लिया। अभी हम जा रहे हैं श्री उमानंद महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और ये सामने जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। इकलौती ऐसी एक नदी है जो पुल्लिंग है, नहीं तो बाकी की सारी नदियाँ वो स्त्रीलिंग होती है। ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट होती है हिमालय से और वो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आके फिर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाके सागर से मिल जाती है। ये है मेरे बाबा, इनका नाम है संदीप गोसावी। इनकी और मेरी फ़्लाइट अलग अलग टाइमिंग पे थे इसलिए ये लेट आए। गाइस ये नदी बहुत बड़ी है, अरे समंदर ही लग रहा है। देखो, लाइफ में पहली बार मैंने एक नदी पे होराइजन देखा है। यहाँ पे तो सनराइज भी होता होगा। सामने का जो नीलाचल पर्वत है ना, उसको श्री सदाशिव भी माना जाता है, जो कि एक पर्वत के रूप में वहाँ पे विराजमान है और उनके ऊपर माता रानी का मंदिर है। और ऐसे बहुत भीड़ थी, हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुंच गए। ये छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम भस्माचल पहाड़ी है। इसके ऊपर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे हम लोग को बहुत टाइम लग गया लाइन में, मतलब 2 घंटे हम लोग ने लाइन में निकाले। थैंक गॉड हम छतरी लेके गए थे और बहुत यूज़फुल रही है छतरी। ऐसा कहा जाता है कि महादेव के दर्शन के बिना माता रानी का दर्शन कंप्लीट माना नहीं जाता है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी जस्ट दर्शन हुए हमारे। यहाँ के मंदिरों का जो आर्किटेक्चर बहुत ही अलग है। यहाँ से व्यू तो बहुत ही सुंदर थे, मतलब हम लोग 15-20 मिनट तो ये व्यू ही देखने लग गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी है, थक गया मैं। अभी ऑल द वे हम लोग को वो साइड जाना है बोट पकड़ के, ताकि कुछ पेट पूजा करेंगे फिर जाएंगे कामाख्या मंदिर में। और आंटी देखो नंदी महाराज के साथ पोज देते हुए। पूर्ण फैमिली राहिले अरे बिचारे। शाम के 4:30 बजे हम लोगों ने मंदिर की यात्रा शुरू की। हमें 6 से 7 किलोमीटर चलना था। कसं वाटतंय मा? एकदम मस्त, छान वाटतं। तेव्हा गर्दी बघा इकडे किती आहे। यहाँ के सारे ही व्यूज़ बहुत ही सुंदर हैं। हमें पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन ये भीड़ में है ना, व्यूज़ एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया मुझे। और यहाँ पे तो सनसेट तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो कि क्लाउड्स में मुझे दिखाई दिया बाद में। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें चलते चलते। बहुत टाइम से इतना चला हूँ तो पैर बहुत दुखने लग गए थे। और ये व्यू देखो, सनसेट देखो आप, क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखो कितना सुंदर। इतनी भीड़, इतनी भीड़। हाँ, थक गए थे हम लोग। ये जो सामने अंकल है ना, इनके पास शंख था तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप बजा के दिखाइए।
जय माँ कामाख्या। एट लास्ट पोचलो. तो अभी एक मैजिक हो गया. मतलब कल हम लोग आए थे तो बहुत गर्दी थी. मतलब जो 3 दिन थे इम्पोर्टेंट उनमें से वो लास्ट डे था. तो हम लोग ने दर्शन किए लेकिन मंदिर के जो द्वार थे वो बंद थे. तो हम लोग ने वैसे ही दर्शन किए और रिटर्न आ गए, होटल में गए. तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि रिटर्न आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए. तो एटलास्ट हम लोग बोले आ ही जाता है. हम लोग आए तो देखा तो गर्दी ही नहीं है. देखा तो एक ऑटो वाला बोल रहा है ऊपर मंदिर तक ऑटो जा रही है. बोलते आज शाम को 5:30 से ऊपर मंदिर तक ऑटो वगैरह चालू कर दिए. देखिए तो कल हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 घंटा लगा था, 4.5 घंटा. आज हम लोग 5 मिनट में पहुँच गए ऊपर. हाँ अभी शायद दर्शन कल सुबह होंगे लेकिन एनर्जी तो बच गया ना ऊपर चढ़ने का. यस. काय वाटते दर्शन मिळणार आज? मिळणार असं वाटते मला तरी. गर्दी पण कमी आहे बघा. ये लाइन है. अभी ये लाइन में भी पहुंच गए तो भी बस है, रात निकाल लेंगे हम लोग लाइन में. आई थिंक लाइन बंद केल्या, शायद ये लाइन बंद कर दी है. मला वाटते आतमधली एंट्री ती बंद केली असेल. हमें लगा कि गर्भगृह के दर्शन करने के लिए यहाँ से ही लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं था. यहाँ से माता के मुख्य दर्शन होते हैं. गर्भगृह के लिए अलग से कूपन लेना पड़ता है. ये एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी की शक्ति रूप में आराधना होती है बिना किसी मूर्ति के. मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक प्राकृतिक योनि जहाँ से हमेशा एक जलाधारी बहती रहती है. ये सामने जो मूर्ति है वो माँ की ही मूर्ति है. मंदिर का जो आकार है वो एक श्री चक्र का जीवंत रूप है जिसमें बीच का बिंदु देवी है और उनके चारों ओर घुमा हुआ है 64 योगिनियों का मंडल. ये 64 योगिनियाँ माँ की शक्ति के अलग अलग रूप हैं और उनके साथ होते हैं 64 भैरव जो शिव के रूप है. और ये माँ की शक्ति की रक्षा करते हैं और भक्तों का भी ध्यान रखते हैं. कसं वाटतंय तुम्हाला? एकदम मस्त वाटते आणि उद्या दर्शन भेटेल अशी अपेक्षा आहे. बघूया. यस लेट्स सी. हुआ ऐसे है कि हम लोग आए तभी जो गर्भगृह के अंदर के दर्शन थे वो बंद हो गए 8:30 को. कि हम लोग को पता चला है कि दर्शन है ना वो कूपन के साथ ही मिलेंगे और हम लोग कूपन का लाइन ढूंढ रहे हैं. तो यहाँ से हम लोग को पता चला है कि ऐसे जाके वो आगे एक तालाब है, उधर से रास्ता है कूपन के लिए. और लोग रात मतलब पहले से ही लाइन लगा के है वहाँ पे. और कूपन है ना वो लिमिटेड अमाउंट में ही मिलता है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं कूपन के लिए. सो एट लास्ट हम लोग लाइन में लग गए और लाइन बहुत बड़ी थी और भीड़ थी यहाँ पे. तो अभी 11:30 बज गए और हम लोग बहुत टाइम से लाइन में रुके. 3 बजे टिकट देना चालू करेंगे, कूपन देना. क्या बोले? भूकंप आ गया लग रहा है. अचानक से सब लोग उठ गए, भागने लग गए. लाइन चालू हो गया. ये देखो क्या चालू है लोगों का. क्या हुआ भैया? क्या हुआ क्या अभी? भगदड़ मची भगदड़. देखती ना ऐसे दौड़ के आई पीछे, मेरे को लगा क्या हो गया. उसका देख रहा हूँ भगवान वाला. अरे 80 तास शांतपणे झोप तू आरामात, काही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही व्यवस्थित आहेत. उद्या सकाळी तुला आम्ही कॉल करणार.
अरे बाळा झोप झोप निजग बाळा यहाँ पे पंडाल के नीचे लेट के सो रहे आराम कर रहे पता सबको मिल गया फालतू का वो लोग भैया जी कल कितनी बड़ी लाइन थी बताओ कल 2 किलोमीटर नीचे लंबे तक लाइन थी सबका हो गया ये लोग फालतू का भगदड़ मचा रहे हैं और ऐसे रश हुआ जैसे कुंभ में हुआ था लोग मारे गए थे वही वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग दोबारा ये लोगों को ना अक्ल नहीं है, इससे हम लोग को अक्ल है, हम इधर ही आराम कर रहे हैं। यार एडुकेटेड ओ अंकल जी चाय चाय एटीडी चाय आमाके चाय चाय बो भैया जी आपका नाम क्या है मेरा नाम स्मिथ है स्मिथ सिंह स्मिथ सिंह और आपका अमनदीप राय अमनदीप राय ये दोनों भाईजान हम लोग को यहाँ पे मिल गए और ये दोनों कलकत्ता से है इनके वजह से हम लोग ये लाइन मैन है तो हम लोग रिटर्न होटल चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे कूपन मिलता है। हम लोग को लगा कि सुबह आ जाएंगे लेकिन बच गए। अगर हम सुबह आते तो हम लोग को टिकट ही नहीं मिलता था, मिलता तो भी शाम को दर्शन मिलता था। बच गए हम लोग। अभी अंकल आ रहे हैं हम लोग चाय पियेंगे देखिए कैसा है दूध का चाय अच्छा बढ़िया है हम लोग को लगा ये ककड़े है लेकिन ये नींबू है बोलते हैं इसको कौन सा गोंधराज लेबू बोलते हैं बंगाली में गंधराज नींबू है गंधराज नींबुओं का राजा है कभी देखा ऐसा नींबू नींबू के चाय में बिस्किट खाने का मजा अलग ही रहता है। हाँ अभी देखिए नींबू पानी हाँ क्या मजा है। हम लोग अभी कटरीना कैफ को बुलाने वाले हैं और ये नया मार्केटिंग करने वाले हैं नींबू चाय और बिस्किट आणि उत्तराखंडामध्ये आता सकाळ झालेली आहे म्हणजे आपण जे शास्त्रामध्ये वाचत आलेलो आहे की तीन वाजल्यापासून किंवा सकाळी 3:15 वाजल्यापासून जो सूर्योदय होतो तो उत्तराखंडाचा सूर्योदय झालेला आहे आणि इथे सकाळी तुम्ही पाहू शकता की आपल्याकडे जो सकाळ होते तीही 6:30 नंतर वगैरे 6-6:30 नंतर पण उत्तराखंडामध्ये नेहमी कधी पण सकाळी ही 3:15 ते 3:30च्या दरम्यानच होते। उत्तराखंड बाबा की जय पहली बार इतने जल्दी सुबह हो रही है। संजय दत्त बराबर बोलता था सुबह हो गई मामू और लाइक 4:14 हो रहे और 3:30 खरा 3:30 बजे के पहले से उजाड़ है मतलब सुबह हो गई है। वाह क्या बोल रहे थे भाई आग लगे बस्ती में हम तो अपनी मस्ती में पिछले 2 घंटे से ये सारे लोग यहाँ पे ही खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे मस्त आराम कर लिया और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कूपन लेने के लिए। अंतिम में हम लोग सब अभी अंतिम में सब कम लोग हैं और सबको कूपन मिलेगा दर्शन सबको मिलेंगे। बाकी लोग नीचे खड़े हैं हम लोग रात भर से लाइन लगाए हुए थे अच्छा हुआ ना हम लोग मस्त से नींद निकाल लिए आपको परेशान नहीं किया हम धन्यवाद। तभी मिलेगा कूपन जय माता दी। ओह नाइस नाइस। अभी भैया के साथ स्कैम हो जाता हमारे। वो एक बंदा आके बोलता है कि फोटो निकालना है सिर्फ, अभी हाथ में देते वो लेके भाग जाता तो नहीं 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 एक ही है नहीं 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 क्या 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 फोटो खींचेगा वो हाँ फोटो खींचे नहीं नहीं हाथ में ये सोने से बढ़कर नहीं 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 देना नहीं तो कूपन मांगा तो था बोलते फोटो काढायला लेके भाग गया तो वही तो क्या करते हमारे भैया लेके भाग जाता तो हम देख भी नहीं पाते स्कैम हो जाता माता रानी के दर्शन नहीं कर पाते और 5:30 ही बजे और सुबह हो गई काय वो बोले कसा होता अप्पाचा विषय लय हार्ड है मतलब आपका कैसे बहुत हार्ड है क्योंकि आपका के पास क्रेडिट का कार्ड है। यहाँ पे पूरा रास्ता है छोटी छोटी गलियों में से लेके जा रहे हैं घुमा घुमा के। इन गलियों में इतनी भीड़ है
आज की ताज़ा खबर, हम लोग लाइन में अभी तक है और सब लोग वापस से बैठ गए। सुबह के बज गए हैं 7:45 और यहाँ पे धूप निकली है बहुत कड़ाके की और लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं बहुत। थोड़ा सा आवाज़ हुआ, सब लोग उठ के आगे चले गए, अभी वापस से बैठ जाएंगे। मंदिर के द्वार अभी तक खुले नहीं है। वहाँ पे भैया जी को ईंट मिल गई है, वो ईंट पे बैठ गए हैं, शायद आपको दिख रहे हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रहा है अभी। नमः पार्वती। हर हर महादेव। कौन की कर बे आप जब इसे छाड़े आस्ते आस्ते चौके चौके बहुत मेहनत से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अब दर्शन होने वाला है माता रानी। अमन भाई कैसा लग रहा है? बहुत हार्ड। ये बहुत अंदर तक आ गए। मतलब यहाँ पे 3 हॉल है तो लोगों को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हॉल में भेज रहे हैं और फिर हॉल वाइज उनको अंदर छोड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग का 1 नंबर हॉल है और यहाँ पे हम लोग बकरे लोग का व्यू देख रहे हैं। इन्हीं बकरों की बलि दी जाती है। जो भैया जी ये कौन सा कुंड है? ये सौभाग्य कुंड है। हाँ, यहाँ पे साधक लोग बैठ के साधना करते हैं। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहे थे मंदिर के, जैसे सनलाइट गिर रही थी और आगे एक विचित्र घटना ही हो गई। साधू महाराजांची मारामारी चालू है। क्या है भाई? कंटेंट है भाई। मैंने पहले बताया था कि मंदिर श्री चक्र जैसा है, लेकिन ये श्री चक्र है क्या? जब ये अनंत कोटि यूनिवर्स वाइब्रेट करते हैं तब ओम का साउंड होता है और वो साउंड का आकार है श्री चक्र। तो आप देख सकते हैं कैसे साउंड एक फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है। तो ये यंत्रास मंत्रास ऐसे ही होता है, ये साइंस है। दिस इज नॉट समथिंग माइथोलॉजिकल। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है और जब भी कोई पर्सन साधना करता है, चैंटिंग करता है, तो वो वाइब्रेशंस उसके पूरे बॉडी में चेंजेस करते हैं, माइंड में चेंज करते हैं। That is how this works. और ये सब लाइन में घुस रहे हैं। देखो ये देखो देखो, देखो। सब झगड़ा झगड़ी कर रहे हैं। वो आगे है और ये देखिए आप व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये जो कक्ष है इसमें बलि पूजा दी जाती है, जो कि एग्जैक्ट माँ के गर्भगृह के सामने है। भाई क्या हुआ है यहाँ पे? क्या अभी पुलिस लोग जितने हैं उन लोगों को घुसाया जा रहा है और हम लोगों को कितने देर से बैठा के रख दिया गया है। पता नहीं कितने देर तक दर्शन होगा। अभी हुआ क्या, ये जो लाइन है वो VIP लाइन है। तो यहाँ पे ये लाइन बंद थी, लेकिन कुछ स्काउट और गाइड के बच्चे लोग जा रहे थे, उनको अलाउ किया था। उसके पीछे ये सारे पीछे के लोग सब घुस गए। इन किसी के पास भी टोकन नहीं है, तो उनको है ना अभी पुलिस आके सबको बाहर निकालेगी। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी, बहुत बढ़िया। मतलब अमन भाई कैसे लग रहा है आपको? जंग जीत के आया है अभी हम लोग। जंग जीत के। बाबा कैसे लग रहा है? एकदम मस्त। बहुत एकदम सर्व आनंद हो गए हम लोग। और 15 घंटे का जो सफ़र था वो चंद पलों में बीत गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अंदर हम लोग मतलब गर्भगृह में प्रवेश किया हम लोग ने, और नीचे उतरना पड़ता है, कम से कम 20-30 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ पे माता का विग्रह है जिन मतलब शिला है योनि मुद्रा में, और पूरा वो फूलों से ढका हुआ था। माता के सिर के ऊपर माउंटेन जैसा शेप था योनि का, और उसके ऊपर गोल्डन का एक कलश था और उसके नीचे ही कुंड था। तो वहाँ पे सिर्फ 3-4 सेकंड देते हैं वो लोग। एक हाथ से जल को उठा के जलपान करना पीना पड़ता है, और दूसरे से अगर जल कलेक्ट कर रहे किसी लोटे में तो उसमें से वो कलेक्ट करना पड़ता है। हम लोग ने जस्ट ऐसे उठाया, पिया, और उन्होंने खींच के बाजू में ऐसे ये कर दिया,
मतलब बाबा को तो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे खींच के निकाल दिया, मुझे भी खींच के निकाल दिया और मेरे पैर पे चोट आ गई, ऐसे खून निकलने लग गया थोड़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो हम लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और ये अभी जाएगा यूट्यूब पे और हम ये बार बार देखते रहेंगे। बोलो जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। हाँ, जय माँ कामाख्या। ये इच्छा पूर्ति गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पे सब लोग सिक्का चिपका के अपनी मन्नत मांगते हैं। अगर आपका सिक्का चिपक गया तो आपकी मन्नत पूरी, नहीं तो नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। लास्ट है ये वाला, ये नीचे वाला गणपति बाप्पा मोरया। जय माँ कामाख्या। ये सर्व सौभाग्य कुंड है। यहाँ पे सब साधक लोग बैठ के साधना करते हैं, आपको देख सकते रहेंगे। मैं जा रहा हूँ कुंड में स्नान करने। बढ़िया लग रहा है। अभी मेरे बाल वगैरह सब, मतलब मज़ा आ गया है, क्या ही बोलूँ, मुझे समझ रहा नहीं क्या बोलूँ। तो ये सर्व सौभाग्य कुंड है। यहाँ पे स्नान करने से सारे प्रकार के सौभाग्य, मतलब 100 टाइम भाग्य खुल जाता है। बहुत अच्छा लगेगा। आप आएंगे तो आप भी ज़रूर स्नान करिए। अगर स्नान नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो जल लेके अपने ऊपर छिड़किए और प्रभु को प्रणाम कीजिए। तो स्मित भैया और अमन भैया, आप दोनों के सहकार्य से हमारे माता रानी के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। तो आप सभी का धन्यवाद। कभी मुंबई आएंगे तो ज़रूर फ़ोन करिएगा, और हम कलकत्ता आएंगे तो ज़रूर आपको फ़ोन करेंगे। कलकत्ता में कौन से शक्तिपीठ है? काली माता का है, काली घाट, काली घाट शक्तिपीठ है। और भी बहुत सारी है, 4-5 शक्तिपीठ और भी है, पर वो घूम घूम के ढूंढना पड़ेगा। बंगाल में सबसे ज़्यादा। बंगाल में सबसे ज्यादा। अभी हम लोग सब रेडी हो गए, मतलब बाबा और मैं, और अभी निकलेंगे हम लोग। थक गए बहुत। 10 महाविद्या माता के दर्शन करने वाले थे, लेकिन अभी थक गए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कल रात से थे, नींद आ रहा है बहुत। चलो तो अभी जाएंगे, बाय बाय। चलिए भैया, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अच्छे से जय माता दी। मिलते हैं। हाँ, तो कौन सा जाएगा? जय माता दी। फिर मुलाकात। मैं ज़रूर आना, फिर मिलेंगे। अगर ये साल बम्बई नहीं आए तो फिर से अगले साल यही मिलेंगे, माँ कामाख्या के धाम। जय माँ कामाख्या। चलिए चलिए। তোমাকে কি বলছে? আমি এটা বাঙালি শিখবাও। पूरा दिन हमने रेस्ट किया क्योंकि दूसरे दिन फ़्लाइट थी। तो हुआ ऐसे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट सारे फुल जा रहे थे और मुझे फ़्लाइट में जगह ही नहीं थी। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने डायरेक्ट बैंगलोर की टिकट बुक की और फिर मैंने बैंगलोर जाके फिर मुंबई की मेरी फ़्लाइट थी। तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गुवाहाटी टू बैंगलोर और बैंगलोर टू मुंबई। और जो व्यूज़ थे वाइल टेकिंग ऑफ बहुत ही ब्यूटीफुल थे। टाइम सनसेट का हुआ था तो सनलाइट जो क्लाउड्स के फॉर्मेशन पे गिर रही थी ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। टेक ऑफ करने के बाद मुझे नीलाचल पर्वत के दर्शन हुए। माँ का मंदिर यहाँ से दिख नहीं रहा था, लेकिन जो आकार था पर्वत का वो स्वयं गर्भगृह में स्थित जो माँ की प्रतिमा है वैसा ही उसका आकार लग रहा था। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाजू में जो ब्रह्मपुत्र नदी थी वो ऊपर से कितनी बड़ी लग रही थी और आगे जाके वो और बड़ी हो जाती है। अब बहुत ही सुंदर लग रहा था।
मुझे पता था सनसेट होने वाला था, इसलिए काउंटर पे मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे विंडो सीट मांगी थी और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के बीच में एक बड़ा तालाब या नदी है, ये देखिए सामने। और बादलों में से बारिश कैसे होती है वो मैंने देखा यहाँ से। बेंगलोर एयरपोर्ट पे सीन ही हो गया। अभी मैं सिक्योरिटी चेक इन कर रहा था ना, तभी उन लोगों ने अम्ब्रेला, मेरी जो अम्ब्रेला थी वो अलाउ नहीं की, और अभी मुझे वो अम्ब्रेला तभी चेक इन करने पड़ी बैगेज। अभी यहाँ पे सब लोग बैग के लिए रुके और मैं अम्ब्रेला के लिए रुका हूँ। अभी जस्ट एक सिक्योरिटी चेक इन वाले थे, वो आके अम्ब्रेला देखे गए। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe for more such trips.